खबर रोहतक से है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाके बरसात का कहर। भारी बरसात के चलते उफान पर नदी नाले आ गए। रोहतक में भारी बरसात से हाल बेहाल। रोहतक में खेत गांव सब जलमग्न हो गया है। करीब 4 से 6 फीट तक जल भराव। करीब 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पानी से लबालब। महम क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो रोहतक में देखिए मानसून किस तरह से कहर बरपा रहा है। खेतों में पानी भर गया, ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है और गांव जलमग्न हो गए हैं। रोहतक में भारी बरसात से हाल बेहाल हो गया है। जलमग्न हो गए हैं खेत और गांव। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालात तो जी आप देख लो, बहुत बुरा हाल है। पानी भी नहीं है पीने के लिए, पानी में से निकल के जाना होता है। अब दोनों टाइम जाते हैं, फैमिली में डेथ हो रही है गांव में और डेली जाना पड़ता है हमें ऐसे ही। आपकी फसल की किस तरह की हालात? फसल के ये हालात हैं जी, ये देख लो, कुछ भी नहीं है, ना गेहूँ होंगे ना अब कुछ होगा। तो बड़ी मेहनत से पालते हैं। मेहनत से है जी, ये लगाई डूब गई। यहाँ पे क्या करें, अब मकान है वो तो ये लगाओ भैंस का लेके जाओगे हम। डूब गए मकान भी हमारे। तो पानी निकालने के लिए सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है जी। एक ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, उस पर मोटर वगैरह कुछ नहीं आया है अब तक। बस उसमें इतना है, पक्षी बैठे हैं उनका करंट लग जावा है, कोई बंदर कूद गया उसका लग जावा है। बरसात के चलते लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। फिलहाल हम हरियाणा के रोहतक जिले के महम उपमंडल में आने वाले 2 गांव हैं। एक गांव है सामायन, दूसरी तरफ है भैनी सुरजन। इनके बीच में हम लोग मौजूद हैं। एक मकान की छत पर खड़े होकर हम आपको ये पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं कि जन सैलाब की हालात क्या है। जहां तक नजर दौड़ाएं, चाहे वो भैनी सुरजन गांव की सीमा हो या फिर वो सीमा हो सामायन गांव की, जहां तक भी हमारे कैमरे की नजर जा रही है, हमारी नजर जा रही है, हमें सिवाय पानी और पेड़ों के कुछ नजर नहीं आता। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हम जहां पर मौजूद हैं, ये दोनों गांव का यहाँ से डिवाइड होती है, ये सीमा बोलते हैं इसको। ये बांध ग्रामीणों ने अपने स्तर पर बनाया ये सोचकर था ये गाँव भैनी सुरजन के लोगों ने कि गांव को बाढ़ से बचा लेंगे, लेकिन बरसात ने इनकी मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है और अब हालत ये है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? दलबीर है जी। दलबीर जी, ये स्थिति क्यों हो जाती है आपके यहाँ? या तो जी बताऊं, पानी आ गया ज्यादा, यू कार्ड का भी आ गया, फिर यो गांव स्कूल बचाने खातिर भी कराया था, फिर गांव बचाने खातिर भी कराया, बर्रा बन ज्यादा सीम का इसको, फिर ज्यादा पानी आ गया, फिर उतर गया इसको ऊपर को। तो ये तो कमोबेश हर बरसात में ये स्थिति हो जाती है। यहाँ हमने पहले भी तस्वीरें देखी हैं। इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है और समाधान अब तक हुआ क्यों नहीं है? इसका तो जी नो है, यहाँ से नाला जाओ नहर पे। कौन सी नहर आगे? या फीडर जुई आ गई है, जुई फीडर नहर है आगे। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं सामने, वहाँ पर जुई फीडर नहर है। वहाँ पर आप चाहते हैं कि वहाँ पर एक ड्रेन बनाई जाए वहाँ तक? हाँ, और पानी उतरा हमारा जी, और उतरा नहीं कितने। तो सरकार को ये प्रपोजल दिया है कभी? साधन दे रहा है, यहाँ रजबाया है, 7 मोटर लग रही है, एक खराब हो जाए सारी बंद हो जाए। चैन है, चैन से चल रहा रजबाया में को पानी, रजबाया में तो आ रहा आराम पहुंचा रहा। तो कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने के खाप नेता हैं यहाँ के कृष्ण सिवात साहब। ये तो बड़ी खराब हालत है। देखिए, हालत के बारे में अगर आप पूछोगे तो हालत ये है, इस हालत को अगर देखें तो ये लगता है कि हरियाणा में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। आज तक कोई राजनेता आया है तो फोटो खिंचवाने के लिए, किसी राजनेता ने, किसी समाज सेवी ने आज तक ग्रामीणों की सुध नहीं ली है। और सरकार तो है ही नहीं, सरकार का ना कोई बयान है, कुछ नहीं है। जबकि ग्रामीण बता चुके हैं, खुद जिला अधिकारियों के मेरे पास फोन आए हैं कि स्थायी समाधान क्या हो, तो मैंने उनको बताया कि यहाँ से ड्रेन निकाली जाए और मीता थड़ दनाना ड्रेन में डाली जाए। इसके अलावा कोई स्थायी समाधान नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है पाइपलाइन से पानी निकाला जाए, पाइपलाइन से कभी पानी निकलेगा। और इसका भी अस्थायी समाधान के लिए कुछ मोटरें लगाई हैं, ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन का सहयोग ठीक रहा है इसमें, चाहे एसडीएम हो या इरिगेशन के अधिकारी हों। ग्रामीणों का सहयोग उनसे भी बढ़ करके लगातार एक आवाज में पूरा गांव भैनी सुरजन इकट्ठा होता है। आप देख रहे हैं दोनों गांव की सैमण और भैनी सुरजन की सीमा पर ये बांध है जो 27 एकड़ लंबा है।
सामान मातू रोड से लेकर के और ये इधर फरवाना तक जो सीमा सामान भैणी सृजन की उस पर ये बांध बांधा गया है। लेकिन पानी की हालत ये है कि बांध के ऊपर से भी आना जाना शुरू हो गया है। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस समस्या का स्थायी समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो हो सकती है ड्रेन की व्यवस्था यहाँ से की जाए और जुई जो नहर है, आगे जुई फीडर बोलते हैं, उसमें यहाँ का पानी डाला जाए, जुई नहर और फीडर में डाला जाए तो स्थिति से बचा जा सकता है। तस्वीरें मैं कुछ और कहूंगा, नवीन कुमार दिखाएंगे आपको। ये साथ में जो है ये स्कूल है, ये स्कूल परिसर है जो आपको पूरी तरह से जो पानी में डूबी हुई जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये भवन है दरअसल यहाँ के सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूल करीब महीने भर से यहाँ बंद पड़ा है क्योंकि इसमें कई फीट तक पानी खड़ा हो गया है, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जो स्कूल के छोटे बच्चे थे उनको भी किसी दूसरे स्कूल में 2 घंटे 3 घंटे की व्यवस्था करके उनकी पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये स्थिति क्यों है? अधिकारियों को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। सोचना उन नेताओं को भी चाहिए जो आम जनता से वोट की अपील करते हैं, हाथ जोड़कर हर बार जो है वोट की अपील करते हैं। वोट लेकर कोई विधानसभा जाता है तो कोई दिल्ली पहुंचता है संसद में। उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, आपको जिम्मेदारी दी है, अपना प्रतिनिधि चुना है, तो आपके ऊपर बड़ी भारी बोझ है आपके कंधों पर। उसके बारे में भी उन नेताओं को सोचना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ देवेंद्र दांगी, महम, रोहतक।